नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम आनंद। आप सभी को इस कोरोना के कठिन समय में अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। मेरे आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। चलिए, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टर्म बेसिकली आपके चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का है, और ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो टर्म हम बात करने जा रहे हैं वो है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो सिस्टमैटिक्स टर्म को समझने के लिए हमें दो टर्म समझना होगा। एक ओल्ड सिस्टमैटिक्स और एक न्यू और नियो सिस्टमैटिक्स। ओल्ड या नियो सिस्टमैटिक्स, ये दो तरह के सिस्टमैटिक्स हैं, ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू और नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, चलिए समझते हैं कि करके। पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टमैटिक टर्म, पहले हम ओल्ड की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक टर्म जो है वो लीनियस ने प्रपोज किया है। सिस्टमैटिक टर्म ये किसने कॉइन किया है? सिस्टमैटिक टर्म कॉइन बाय लीनियस, एक साइंटिस्ट, उनका नाम था लीनियस। तो इन्होंने लीनियस ने सिस्टमैटिक टर्म के बारे में बताया। तो ये सवाल उठता है कि सिस्टमैटिक होता क्या? तो लीनियस ने ये बोला कि जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दो, बस इसको सिस्टमैटिक कहा जाता है। ये लीनियस ने बोला कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये लीनियस ने बोला। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से हम अरेंज कर देते हैं तो बस इसी को सिस्टमैटिक कहा जाता है। ये लीनियस ने बोला। एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि सिस्टमैटिक कोई इतना छोटा टर्म नहीं है कि बस ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक तरीके से लगा दो तो उसको सिस्टमैटिक कर देंगे, इतना छोटा टर्म नहीं है। साइंटिस्ट का नाम है जी सिम्पसन। इन्होंने बोला कि सिस्टमैटिक एक छोटा टर्म नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को अरेंज नहीं करेंगे बल्कि हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना भी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उन सब के बारे में स्टडी भी करेंगे और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, जी सिम्पसन ने बोला कि लीनियस जो कह रहे हैं कि बस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दो ऑर्गेनिज्म का और उसी को कह देंगे हम सिस्टमैटिक्स, तो ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक्स का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से नहीं है। जी सिम्पसन बोले कि सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जितनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ अरेंज ना करो बल्कि उनको स्टडी भी करो और साथ ही साथ उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी समझो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि रेप्टिलिया जो है वो एम्फीबिया से इवॉल्व हुए हैं, तो ये रेप्टिलिया और एम्फीबिया के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है। तो ये बात जी सिम्पसन ने बताई कि सिस्टमैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिर्फ अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, हमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी भी करना है और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानना है। तो ये सारी बातें जो लीनियस ने बोली और जी सिम्पसन ने बोली, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे बेस था।
जैसे लीनियस कह रहे थे कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो, तो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखते हुए, जैसे प्लांट में सिर्फ रूट, स्टेम और लीफ को देख लो और ऑर्गेनिज्म को उस बेसिस पर अरेंज कर दो कि कौन सा तरह का रूट है, फाइब्रस रूट है, टैप रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट है। हम अलग अलग तरह के रूट सिस्टम पढ़ते हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी में। तो वही कह रहा है कि लीनियस ने जो है, सिर्फ लीनियस है चाहे सिम्पसन है, ये सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कोई भी और प्लांट या एनिमल बाहर से जैसा दिखने में है उस बेसिस में अरेंज कर दो, तो ये लीनियस ने बोला। और जी सिम्पसन ने जो बोला था ना कि डाइवर्सिटी को स्टडी करो, तो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही स्टडी करो। ये बात असल में ओल्ड सिस्टमैटिक्स में आती है कि ओल्ड सिस्टमैटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही स्टडी करता है, और लीनियस और जी सिम्पसन जो है ये ओल्ड सिस्टमैटिक्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट नए आए जिन्होंने नियो सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। नियो सिस्टमैटिक्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने नियो सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया, और इन्होंने बोला कि चलो ये बात मान लेते हैं सिम्पसन की कि हमें स्टडी करनी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखना है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं बल्कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर भी। यानी जूलियन हक्सले के हिसाब से सिस्टमैटिक्स is the study of both external and internal character। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कैरेक्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है, ये बोला जूलियन हक्सले ने। जबकि अभी तक ओल्ड सिस्टमैटिक्स में सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ली जा रही थी जिसको लीनियस और सिम्पसन सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जूलियन हक्सले बोले कि भैया इंटरनल भी लो। अब इंटरनल कैरेक्टर लेने का मतलब है कि किस तरह का सेल पाया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ सेल है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है तो टाइप ऑफ सेल हो गया, कितना नंबर ऑफ सेल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। तो ये सारी बातें इंटरनल बेसिस पे, कौन कौन से सेल और ऑर्गेनिल पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनल कैरेक्टर हैं। तो इस बेसिस पर भी हमें डिसाइड करना होगा क्या ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़नी होगी। तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर आ जाएगा न्यू सिस्टमैटिक में, और सिर्फ एक्सटर्नल आ जाएगा ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। और साइंटिस्ट के नाम भी याद रखिएगा कि नियो सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले ने बोला था, जबकि ओल्ड सिस्टमैटिक्स को सपोर्ट करने वाले लीनियस और जी सिम्पसन थे। तो ये टर्म सिस्टमैटिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।